Today we are going to read about the character sketch of Gafur. This character sketch has been taken from our chapter Drought in English Compulsory. In Drought, the writer has drawn a graphic picture of drought. जो ड्राउट चैप्टर है हमारा, उसमें राइटर ने एक बहुत अच्छा सा ड्राउट के बारे में हम सबको बताया कि जब ड्राउट यानी अकाल जब आता है तो किस तरीके से जो पुअर पीपल हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं उससे. ड्राउट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कैलामिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इन द प्रेजेंट स्टोरी गफूर द मेन कैरेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. इस स्टोरी में गफूर जो है वो मेन कैरेक्टर है, जिसके ज़रिए हमें ये बताया गया है कि अकाल के समय जो गरीब व्यक्ति है वो किस तरीके से स्ट्रेस में आ जाता है, और वही इस पूरी स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट का काम कर रहा है. द राइटर हैज़ सक्सेसफुली डिपिक्टेड द सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. इस समय जो लेखक है उसने बहुत आसानी से डिपिक्ट किया, उसका चित्रण किया कि किस तरीके से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से मनुष्य का जो स्वभाव है वो अंडर स्ट्रेस होता है तो किस तरीके से प्रभावित होता है. द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गफूर आर गिवन बिलो. और जो क्वालिटीज़ हमारे करेक्टर में इस पूरे चैप्टर में दर्शाई गई है वो हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दी हैं. पैथेटिक पर्सन. गफूर इज़ ए पुअर वीवर. गफूर एक गरीब बुनकर है. ही लिव्स इन द विलेज काशीपुर विथ हिज मदर एज डॉटर अमीना. और वो कहाँ रह रहा है? काशीपुर एक गांव में, जो अपनी बेटी जिसकी माँ नहीं है या माँ बिना अपनी बेटी अमीना के साथ. He has no food to eat, no straw to feed his bull महेश. तो देखो उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही कोई तिनका घास अपने बुल महेश. उसके पास एक बुल है जिसका नाम है महेश, उसे भी खाना देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. He loves him as his son, लेकिन वो उसको फिर भी अपने बेटे की जैसे प्यार करता है. A kind man, being poor, he can satisfy the hunger of his belly and Amina. हालांकि वो बहुत गरीब है लेकिन फिर भी वो अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए और अमीना को खाना खिलाने के लिए बाध्य है, और उसके लिए कुछ ना कुछ वो काम करता रहता है. वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. सुबह से शाम तक वो काम करता है. बट लैंडलॉर्ड डज नॉट गिव हिम एनी स्ट्रॉ. लेकिन जो उनका मालिक है वो उसे ज़्यादा तिनका या घास और खाने का कुछ नहीं देता है. हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ काइंडनेस फॉर द महेश. लेकिन फिर भी उसके जो बुल है, हालांकि उसके पास को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो दिल है वो भरा हुआ है दया से, और वो उसे फिर भी बाज़ार में मार्केट में सेल करने के लिए तैयार नहीं है किसी को भी. His loving nature. गफूर loves अमीना very much. She had not her mother. गफूर अपनी बेटी अमीना को बहुत प्यार करता है, हालांकि उसकी माँ नहीं है. बट हर फादर टेक्स हर ग्रेट केयर. लेकिन उसने उसकी बहुत देखभाल की है जितना वो कर सकता है. He also loved the bull just like a son. और वो अपने बुल को भी एकदम बेटे की तरह प्यार करता है. He loves so much to bull that he does not sell it in cattle market. और इतना प्यार करता है कि वो उसे मवेशियों के बाजार में बेचने की तो कभी सोच भी नहीं सकता. Short tempered man. Sometimes Gafur loses his self control and become very angry. हम देखते हैं जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं कि गफूर जो है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड मैन है, यानी उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. कभी कभी गफूर जो है वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और बहुत नाराज हो जाता है एंड बिकम वेरी एंग्री. वन डे ही वाज बहुत हंग्री एंड थर्स्टी. एक दिन वो बहुत भूखा और प्यासा होता है.
ही आस्क्ड सम फूड टू अमीना, वो अमीना को कहता है कि कुछ खाना दे दो, बट देयर वाज नो फूड इन द हाउस, लेकिन घर में खाना नहीं होता। सो ही बिकम एंग्री एंड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, तो वो एंग्री हो जाता है और अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। एट लास्ट ऑफ द स्टोरी, और लास्ट में जब हम स्टोरी को पढ़ते जाते हैं तो लास्ट में स्टोरी के भी ही अगेन लॉस्ट हिज टेम्पर, वो वापस से अपना टेम्पर खो देता है ड्यू टू महेश, और इस वक्त टेम्पर खोने का कारण होता है महेश। एंड हिट द बुल विद हिज फ्लग, और अपने फ्लग से बुल को इतना, जब अपना टेम्पर वो खो देता है तो अपने फ्लग से ही जो बुल है उसका, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसे इतना ज़ोर से मारता है कि उसके सर पर, एंड किल्ड हिम, और कि वो मर जाता है। Thus we can say that Gafur is a short-tempered man, an honest man. Although he is poor man, but does not steal any food to satisfy his belly, he is a hard-working man. हालांकि वो गरीब है, लेकिन वो कोई भी चोरी या कुछ खाने को चुराना अपनी भूख शांत करने के लिए ऐसे कार्य नहीं करता, और वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। An emotional person, sometimes Gafur loses his temper, but afterwards he feels guilty. कभी कभी गफूर जो है वो अपना आपा खो देता है, लेकिन उसके बाद उसको बहुत पछतावा होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुल महेश, जैसे कि जब वो आपा खोकर अपना बुल महेश, जो कि उसे जान से भी ज़्यादा प्यारा है, उसे मार देता है। ही पेनेंसेस एंड से, और वो बहुत पश्चाताप करता है और कहता है अल्लाह पनिश मी, कि हे भगवान मुझे सज़ा देना, एज मच एज यू लाइक, जितना जैसा तुम चाहो, बट नेवर फॉरगिव द सिंस ऑफ लैंडलॉर्ड, लेकिन लैंडलॉर्ड के पापों को भी मत भूल जाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि गफूर में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे इन शॉर्ट गफूर इज़ ए पुअर, हार्ड वर्किंग, लविंग इन नेचर, an emotional person, and he suffer much due to drought, और ड्राउट के कारण उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा करेक्टर नहीं हैं, लेकिन 5 या 6 करेक्टर जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, और आई होप दैट यू लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।